मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। आज यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ का 8वां भाग है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और अपने खुद को एनालाइज करिए कि कहाँ पर आपकी कमी है, कितना आपको अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं उतना हम उसके लिए श्योर होते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से हमें पता रहता है कि हाँ कहाँ पे क्या कैसे हमें करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक शब्द दे रखा है कर। इसका आपको ये बताना है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, पहला है हाथ, दूसरा है टैक्स, तीसरा है कर्म और चौथा है किरण। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है। तो इसका सही जवाब है कर्म। कर्म जो है इसका अर्थ नहीं है। हाथ, टैक्स और किरण इसके अर्थ है, इसके अनेक अर्थ हैं। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। आपको ये बताना है। आपको 4 विलोम शब्द दिए गए, इनमें से बताना है इनका कौन सा युग्म ठीक है। पहला है अपव्यय का मितव्यय, दूसरा है आज्ञा का निंदा, तीसरा है उपकार का भलाई, चौथा है ईर्ष्या द्वेष। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा विलोम युग्म ठीक है। तो इसका सही जवाब है अपव्यय का मितव्यय, ये इसका विलोम युग्म ठीक है। अगला है हमारा, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अज्ञेय, इसका अज्ञेय शब्द दिया गया, इसके लिए कौन सा सही वाक्यांश आपको बताना है। पहला है जिसे देखा ना जा सके, दूसरा है जिसे सुना ना जा सके, तीसरा है जिसे जाना ना जा सके और चौथा है जिसे रोका ना जा सके। आपको यहाँ पे बताना है कि अज्ञेय का सही वाक्यांश कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या है, जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञेय। तो इसका सही जवाब है। अगला है हमारा, निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मुहावरा दे रखा है, उसको आपको पूरा करना है। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। पहला है कब्र खोदना है, दूसरा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, तीसरा है जान जोखिम में डालना है और चौथा है सूरज को दीपक दिखाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, दो विरोधी दलों का अगर हम सहारा लेंगे तो हाँ खुद भी हमें ये है कि हाँ हमें खुद ही हमारी मुसीबत आएगी। तो इसका सही क्या है, अपने पैरों पर पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया, इसका सही अर्थ बताना है। पहला है भेद खोलना, दूसरा है भय से घबरा जाना, तीसरा है शक होना, चौथा है पराजित होना। ठीक है, तो माथा ठनकना का ये सभी को पता होगा, शक होना इसका सही जवाब है। अगला है हमारा, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। आपको यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है, इसका सही बताना है। जितना ज़्यादा हो सके मुहावरे लोकोक्ति इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका है पहला है गगरी को सागर में डुबोना, दूसरा है अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तीसरा है संक्षेप में गहरी बात कहना, चौथा है छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, तो गागर में सागर बनना सभी को पता होगा, संक्षेप में गहरी बात कहना, कोई छोटी सी मतलब गागर में सागर बनना मतलब छोटी सी बात को बड़ा मतलब बहुत संक्षेप में बड़ा उसमें कह दिया। अगला है हमारा, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मुहावरा नहीं है। पहला है आस्तीन का सांप, दूसरा है उल्लू बनाना, तीसरा है कमर टूटना, चौथा है दूर के ढोल सुहावने। आपको इसमें बताना है कौन सा मुहावरा नहीं है। तो इसका सही जवाब है दूर के ढोल सुहाने, ये हमारा मुहावरा नहीं है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। पहला है अक्ल बढ़िया भैंस, दूसरा है अंधा क्या चाहे दो आंखें, तीसरा है एक अनार 100 बीमार और चौथा है सिर ओखली में देना। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी लोकोक्ति नहीं है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि कौन मुहावरा है, कौन लोकोक्ति नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सिर ओखली में देना हमारी लोकोक्ति नहीं है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया
लोकोक्ति का अर्थ है, यहाँ पे आपको दे रखा है खोदा पहाड़ निकली चूया, इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। सब आप तो सभी को पता होगा, खोदा पहाड़ निकली चूया, परिश्रम अधिक और फल कम। अगला है हमारा वाक्य के घटक होते हैं। आपको बताना है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं। ठीक है, पहला है उद्देश्य और विधेय, दूसरा है कर्ता और क्रिया, तीसरा है कर्म और क्रिया, चौथा है कर्म और विशेषण। ठीक है, तो वाक्य के क्या घटक होते हैं हमारे? दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इनको हम बोलते हैं वाक्य के घटक। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। ठीक है, और विधेय क्या होता है हमारा? विधेय क्या होता है हमारा? जैसे वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, पहले तो हो गया उद्देश्य, क्या हो गया? जिसके बारे में मतलब कुछ कहा जाए, और विधेय क्या हो गया हमारा? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, उसे हम उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या हो गया? विधेय यानी प्रीडिकेट। ये हो गया हमारा प्रीडिकेट और उद्देश्य हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। अनुराग खेलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? अनुराग खेलता है। ठीक है, अब आपके ऊपर बताना है क्या उद्देश्य और क्या विधेय है। ठीक है, अब ये देखिए, जो अनुराग है हमारा यहाँ पे है उद्देश्य। ठीक है, अनुराग है हमारा उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको बताया ना मैंने, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। हम अब क्या कह रहे हैं? अनुराग खेलता है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? अनुराग। तो अनुराग क्या है? हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? खेलता है, तो ये हमारा है विधेय। ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है, उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है ना, तो अनुराग खेलता है, तो इसमें क्या है? विधेय है हमारा खेलता है और उद्देश्य है हमारा अनुराग। ठीक है, अगला है हमारा सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि सामान्यतः वाक्यों के कितने भेद किए गए। ठीक है, किसके आधार पर? ठीक है, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है रचना और अर्थ के आधार पर, और चौथा है वाक्य की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो सामान्यतः शब्दों के भेद किसमें किए गए? रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पर हमारे होते हैं 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर होते हैं हमारे 8 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और लास्ट हमारा संकेतवाचक। ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी आपको बताया 8 प्रकार के। ठीक है, इसके 8 भेद होते हैं। अगला है हमारा छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य है। आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है छी छी कितनी गंदगी है, इसमें बताना है, तो सभी को पता होगा, विस्मयवाचक वाक्य है। अगला है हमारा यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। ठीक है, क्या बताना है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, इसका सही ये अर्थ के आधार, ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, आप सभी को पता होगा ये क्या कह रहे हैं? फाइल प्रबंधक तो क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, तो हमारा कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य। अगला है हमारा जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। ठीक है, क्या है वे? जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कल की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चयवाचक। ठीक है, जोड़ रहे हैं किस किस को? वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों। ठीक है, ठीक, उससे हमें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? आपको यहाँ पे बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहला दे रखा है दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, दूसरा है जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, तीसरा है नारायण धनी है परंतु कंजूस है, चौथा है मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो सरल वाक्यों को जो जोड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? नारायण धनी है परंतु कंजूस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? परंतु। ठीक है, संयुक्त हो गया ना, इन दोनों को जोड़ दिया।
क्या नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो ये थी आज की हमारी 8वीं टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।